हेलो बच्चों, आज हम बूटी और बिज्जू की कहानी का 12वां भाग सुनेंगे। खाना खत्म कर सारे बच्चों को एक साथ बरामदे में बिठा दिया गया। फिर सामने कुर्सियां लगा दी गईं। ललिता दीदी ने सब बच्चों को चुप रहने का इशारा किया। कार्यालय से प्रधान दीदी के साथ एक और मैडम बाहर आईं। भूरे और काले किनारे की साड़ी पहने, छोटे बाल और आंखों में चश्मा, बहुत ही प्यारी सी मुस्कान। एक दाहिने हाथ में घड़ी और बाएं हाथ में बड़ा सा बैग। बूटी तो देखती ही रह गई। तभी प्रधान दीदी ने कहा, ये हमारे जिले की बाल विकास अधिकारी हैं। इनका नाम कुमुद प्रज्ञा है। ये सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हैं। कुमुद मैडम ने बच्चों से ढेर सारे सवाल पूछे, खाने के बारे में, परिवार के बारे में, पढ़ाई के बारे में, खेल कूद के बारे में भी। बच्चों से खूब सारी कहानियाँ और कविताएं भी सुनी। छत्तीसगढ़ी लोकगीत भी सुने। बच्चों ने फुगड़ी खेल कर भी दिखाया। जहाँ पर बच्चों का खाना बनता था उस जगह को भी जाकर देखा। फिर सारे बच्चों के साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाई। बिज्जू अंत में कुछ कहने के लिए खड़ा होना चाहता था, परंतु लड़खड़ाकर बिस्वा पर गिर पड़ा। बेचारा फिर से अपनी ढीली पैंट संभालते हुए उठा और पूछा, मैडम आप दोबारा कब आएंगी? मैडम हंस पड़ी। बोली, क्यों? बिज्जू बड़ी मासूमियत से बोला, तभी तो जलेबी मिलेगी। प्रधान दीदी भी हंस पड़ी, पर बिज्जू गंभीर बना रहा। उसने सोचा, सही तो पूछा था, जलेबी तो कभी कभी ही मिलती है। ये वाली मैडम आएंगी उस दिन तो मिल ही जाएगी। कुमुद मैडम ने बिज्जू से कहा, अब मैं हर महीने आऊँगी तुमसे मिलने, जलेबी भी खिलाऊंगी, पर तुम भी वादा करो पढ़ाई पर ध्यान दोगे और साफ सफाई का भी ख्याल रखोगे। बिज्जू ने हामी भरी। फिर उसे याद आया, उसके दोस्त कर्मा के पास तो साबुन भी नहीं होता, वह सिर्फ पानी से नहा लेता है। कुमुद मैडम ने कर्मा को उठाकर पूछा, क्यों कर्मा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कर्मा ने कहा, पिताजी बाहर मजदूरी करने जाते हैं, दिल्ली कलकत्ता जाने कहाँ कहाँ। मैं नाना के साथ रहता हूँ। साबुन कहाँ से लाऊंगा? नाना तो मुश्किल से भात बना देते हैं। विद्यालय में ही अच्छा खाना भी मिलता है। मैं विद्यालय के कपड़े ही घर में भी पहनता हूँ। कुमुद मैडम की आंखें भर आईं। छोटे से बच्चे ने कितना कुछ सहन किया हुआ है। प्रधान दीदी ने पूछा, माँ कहाँ है तुम्हारी? कर्मा ने कभी माँ को नहीं देखा। महीने 2 महीने में सिर्फ पिता को देखता है, कुछ ज़रूरत का सामान लेकर आते हुए। कभी चादर, कंबल, चप्पलें, तो कभी नाना के लिए चश्मा। इधर बहुत दिनों से वो भी नहीं आए। फिर साबुन तेल कहाँ से आए? माचिस तक तो घर में नहीं है उसके। प्रधान दीदी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। कितने ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए क्या करूं? कुमुद मैडम का भी मन उदास हो गया था। भरे मन से उन्होंने बच्चों से विदाई ली और अपनी गाड़ी में बैठ गई। प्रधान दीदी ने कर्मा को अपने कार्यालय में बुलाया और सभी बच्चों को अपनी कक्षा में भेज दिया। बूटी अपनी कक्षा में जाते हुए सोच रही थी, आखिर कर्मा की अम्मा कहाँ गई? सारे बच्चों की तो अम्मा होती हैं, वो न हो तो बच्चे रहेंगे कैसे? आपको ये कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो आगे का भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब एक बार ही करना होता है और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलेंगे।